जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लियो यानी सिंह राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 20 मई के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 20 मई के दिन लियोस की फैमिली लाइफ, लियोस की लव लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 20 मई के दिन। ओके, इम्पॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 637। ठीक है, आगे जो भी नंबर आएंगे मैं आपको बता दूंगी। यूनिवर्स प्लीज़ इन सभी कार्ड्स को क्लेरिफाई कीजिए। ओके, बॉटम की एनर्जी आ गई है 4 ऑफ सॉर्ड की। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर या तो बड़े लेजी हो सकते हैं, ये पूरी तरीके से सरेंडर हैं, बहुत ज़्यादा किस्मत पे भरोसा करते हैं, कोई एक्शन नहीं लेते हैं। ऐसा दिख रहा है कि इनको रिग्रेट है बहुत सारी चीज़ों का, आप इनसे नाराज़ हैं इसी वजह से। ऐसा दिख रहा है कि यस, मुझे नहीं दिख रहा कि आप लोगों के बीच में अच्छी सिचुएशन है। क्वीन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आ गई यहाँ पे। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो तुला, मिथुन, कुंभ राशि, मेष, सिंह और धनु राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि हो सकते हैं आपके पार्टनर, जिसमें लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस की एनर्जी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा माइंडेड हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा चालाक हो सकते हैं। इन्होंने माइंड गेम बहुत सारे खेले हैं आपके साथ। चलिए, नंबर हैं आपके लिए 4, 8, 3, 20, 10। बाकी नंबर मैंने आपको पहले बता दिए थे, उनको देख लीजिएगा एंड फिर आप लोग उसको मैच कर सकते हैं अपने हिसाब से। ओके, तो यहाँ पे सर्विस की एनर्जी आ गई है, क्वीन ऑफ सॉर्ड। आपके पार्टनर की लाइफ में कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसको या तो इन्होंने खो दिया है, किसी की सर्विस की है इन्होंने, या तो आपके पार्टनर किसी को खो चुके हैं, कोई बुजुर्ग व्यक्ति हो सकते हैं जिसके बाद से इनकी पर्सनालिटी ऐसी हो गई है, या फिर ये कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहा है। बहुत लंबे टाइम तक अगर आपने ब्लैक मैजिक झेले हैं तो मुझे दिख रहा है कि उस पर्सन का टाइम पूरा हो चुका है, वो पर्सन अब आपको छोड़ के जा रहा है। अब पता नहीं, मैं तो आपकी लव लाइफ की रीडिंग कर रही हूँ लेकिन रीडिंग अपने मन से आती है। तो विक्टिम, यस, विक्टिम को क्लेरिफाई किया है 8 ऑफ वैंड ने। यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये कोई फ्रूट है जिसको ये ड्रैगन खाना चाहता है एंड आप जो हैं, मुझे आपकी एनर्जी ऐसी आ रही है कि जैसे आप इस ड्रैगन के सामने तो कुछ नहीं है, क्योंकि ये ड्रैगन को आप जानते हैं ना कि ड्रैगन के मुंह से जो फायर निकलती है वही किसी को जला सकती है बहुत ईजिली। एंड ऐसा दिख रहा है कि ये फ्रूट इस ड्रैगन को ना मिलके आपको मिल गया है। मतलब कोई ऐसी चीज़, कुछ ऐसी बड़ी चीज़ आपको मिली है। मे बी ये थर्ड पार्टी है। कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, कोई मदर फिगर मुझे दिख रहा है, मतलब यस, मदर फिगर दिख रहा है जो किसी चीज़ को क्लेम, मतलब यहाँ पे प्रॉपर्टी का भी केस हो सकता है। ये प्रॉपर्टी स्पिरिचुअल प्रॉपर्टी भी हो सकती है एंड लिटरली प्रॉपर्टी का कोई केस भी हो सकता है। जो इस पर्सन को लगता था कि ये जीत जाएंगे, इनका हो जाएगा, लेकिन वो आपको मिलने वाला है। आपकी एनर्जी देखिए यहाँ पे गिलहरी वाली निकल के आई है, मतलब कि एक ऐसा, गिलहरी की कितनी हिम्मत होती है एक ड्रैगन के सामने, कुछ नहीं होती है। लेकिन जिसको ये गिलहरी समझते थे, ड्रैगन समझता था कि ये तो गिलहरी है, इसको क्या मिलेगा, लेकिन ये जो फ्रूट है ये इस गिलहरी की किस्मत में लिखा हुआ है। ओके,
तो मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन विक्टिम की एनर्जी में आ जाएगा, जैसे कि इसका बहुत तगड़ा लॉस हो गया है। एंड मुझे दिख रहा है कि ये आपको कोई सच बताएगा, ये कोई बात तो आपसे करने वाला है, कुछ तो ऐसा है जो आपका जानना, कोई सच आपके सामने निकलेगा। ओके, ग्रोथ, यस ग्रोथ। एंड यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। हार्ट अटैक पड़ने के चांसेस हैं इस पर्सन को। एंड ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन के जाने के बाद आपकी ज़िंदगी में ग्रोथ आएगी। मे भी आप घर में कोई फूल पौधे लगाते हैं तो वो चलते नहीं हैं, सूख जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे इस पर्सन ने आपके रूट चक्र को बहुत ज़्यादा टारगेट किया है। देखिए, एक होता है कि किसी के अंदर कोई एबिलिटी ना होना, एक होता है किसी के अंदर एबिलिटी तो बहुत है लेकिन उसको पनपने ना देना। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इस पर्सन ने आपको पनपने नहीं दिया, इसने आपकी रूट चक्र पे बहुत ज़्यादा टारगेट किया है। जैसे कि आप एनीमिक हो सकते हैं, जैसे कि आपके फाइनेंसेस बहुत ख़राब हो सकते हैं, आपकी हेल्थ इशू हो सकते हैं, एंड स्पेशली आपके रूट चक्र में मतलब आपका पेट खराब रहता है, आप अंडर कॉन्फिडेंट हो सकते हैं, आपके घर में या तो शादियां नहीं हो पाती हैं या बच्चे नहीं हो पाते हैं, मतलब इस तरह की एनर्जी, जैसे आपकी वंश वृद्धि ना हो। इन सब चीज़ों पर इसने जो है ब्लैक मैजिक किया है। आई डोंट नो किसकी रीडिंग निकल रही है ये, लेकिन जिसके लिए भी है ये उसके लिए है। एंड मैं आपको बता दूं कि रीडिंग के लिए हम लोग कमिटेड होते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग मन से बना के कुछ भी बोल दें, क्योंकि मन से बनानी होती तो अभी मैं आपके पार्टनर को ज़बरदस्ती एंट्री दिला करके चीज़ें ठीक कर देती, लेकिन जो मुझे आएगा समझ में मैं वही बताती हूँ। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि जैसे आपकी फैमिली की ग्रोथ ना हो, शादियाँ ही ना हो या फिर बच्चे ही ना हो, इस तरह की एनर्जी है। एंड इस पर्सन ने अपने लिए इतने बैड कर्मा क्रिएट कर लिए हैं कि यहाँ पे 8-3-11 की एनर्जी है, मतलब इसने आपको खून के आंसू रुलाया है। एंड 11 जस्टिस की एनर्जी आ गई है। मतलब ये कि ईश्वर ने आप ही को बनाया है इसको पनिश करने के लिए, क्योंकि आपकी एनर्जी यहाँ पे हाई प्रीस्टेस की आई है। आप जो हैं वो छुपे हुए हैं, मतलब जैसे गंगाधर जो है वही शक्तिमान है, ये समझ जाइए कि आप दिखने में गिलहरी जैसे हो सकते हैं, देखने में बड़े क्यूट से छोटे से, जिसको देख के लोगों को लगे कि भाई ये क्या कर पाएगा, लेकिन आपने ही वो करके दिखा दिया है जो ये कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी। एंड इनका घमंड टूटा है बहुत तगड़ा वाला, क्योंकि यहाँ पर आ चुका है 11 की एनर्जी, मतलब जस्टिस हो रहा है। ईश्वर इनको बहुत तगड़ा पनिशमेंट दे रहे हैं उसी के हाथों जिसका इन्होंने बहुत ज़्यादा लॉस किया है। यस, मुझे दिख रहा है कि आप अपनी फैमिली में वो इंसान हैं जो इस पर्सन के अत्याचारों से अपनी फैमिली को बचाएगा, फाइनल जस्टिस देगा। यस, आप लोग हाई प्रीस्टेस हैं, आप लोग हाईली स्पिरिचुअल हो सकते हैं। ये मैसेज देखिए उन्हीं लोगों के लिए है जो लोग हाईली स्पिरिचुअल हैं, जो लोग वाकई में बहुत ज़्यादा पाक साफ किस्म के हैं। ओके, अदरवाइज अगर ऐसा नहीं है तो ये मैसेज आपके लिए नहीं है, अगर ये कंडीशन आपसे मैच नहीं कर रही है। ठीक है, मैं आपके पार्टनर के लिए बता देती हूँ कि अगर उनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है तो थर्ड पार्टी जो है कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को, थर्ड पार्टी या तो ग्रीडी हो सकती है या फिर थर्ड पार्टी के अंदर भी बिल्कुल सेम एनर्जी मुझे दिख रही है कि आप दोनों की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है। ओके, एंड दोनों की सिचुएशन मुझे सेम दिख रही है कि थर्ड पार्टी का हार्ट ब्रेक होने वाला है, क्योंकि थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की लाइफ में ग्रोथ लेके नहीं आ सकती। ग्रोथ का मतलब ये है कि थर्ड पार्टी के बच्चे नहीं है, या तो आपके पार्टनर की फैमिली में ग्रोथ नहीं हो रही है, या फिर मुझे दिख रहा है कि थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को इतना पेन दिया है, इतना खून के आंसू रुलाया है कि आपके पार्टनर उसके साथ अपना कनेक्शन रखना ही नहीं चाहते हैं। यस, उसने ऐसा प्रिटेंड किया कि वो हाई प्रीस्टेस है, लेकिन आपके पार्टनर को लॉन्ग टर्म में समझ में आ गया कि वो हाई प्रीस्टेस नहीं है बल्कि वो डेविल है। ओके, द बर्डन, पहले मैं आपके पार्टनर का बता दूं फिर मैं इस पर्सन का बताऊंगी। जिसको इंटरेस्ट है वो सुनिएगा, जिसको इंटरेस्ट नहीं है वो लोग इसको स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले आपके पार्टनर के लिए, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के सर पे सवार रहती थी ये थर्ड पार्टी, मतलब आपके पार्टनर बिल्कुल बर्डन में फंस गए थे। एंड यहाँ पे जजमेंट, जैसे कोई त्राही त्राही कर रहा है, कोई कह रहा है मुझे बचाओ ईश्वर, मैं क्या करूँ, मुझसे जिया नहीं जा रहा है। तो यहाँ पे 26 की एनर्जी आ गई है, मतलब शनिदेव आ चुके हैं।
एंड शनि देव ने डिसाइड किया है कि अब इनका काम तमाम किया जाए। तो मुझे तो लिटरली यही दिख रहा है कि अगर कोई पर्सन आप, चलिए मैं यहाँ पर, देखिए जो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहा है उसका काम तमाम होने वाला है, उसका टाइम पूरा हो चुका है। एंड अगर यहाँ पे जो आपके पार्टनर की लाइफ में थर्ड पार्टी है, ऐसा दिख रहा है कि उनके साथ रिलेशनशिप एंड होने का टाइम आ गया है। ओके आइसोलेशन, ऐसा दिख रहा है कि जो थर्ड पार्टी है, चाहे आपकी लाइफ में चाहे आपके पार्टनर की लाइफ में, ये दोनों लोग अंदर से जैसे रो रही हैं, खून के आंसू रो रही हैं अब ये, एंड अपना दुख किसी को दिखा नहीं सकती, क्योंकि इन्होंने जो किया है वो इनसे ज़्यादा बेटर कोई जानता नहीं है। ओके अपने आप को लूज़र फील कर रही हैं। ऐसा दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा डेंजरस होने के बाद भी ये गेम को हार गई हैं। ओके एंड आपकी लाइफ में जो भी पर्सन है जो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहा है, उसने आपके ऊपर इतने ब्लैक मैजिक किए हैं कि जैसे ओवर कंट्रोल करने की कोशिश की, कि आप देखेंगे भी वही जो वो दिखाएगी, आप करेंगे वही जो वो चाहेगी। इस कदर इसने आपको कंट्रोल किया है। तो इतना अत्याचार भगवान कभी सहन नहीं करते हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये 26 होके 8 हो गया था, ये 639 इंट्रोस्पेक्शन, हर्मिट के मोड में आ गई है थर्ड पार्टी। दोनों थर्ड पार्टी मुझे दिख रहा है हर्मिट के मोड में आ रही हैं। ओके एंड यहाँ पे 8 हो गया था, 8 से 8 3 11 का मतलब हो गया फिर से जस्टिस। इनको समझ में आ चुका है, इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे इनके साथ इनजस्टिस हुआ है, इनके साथ गलत हो गया है। ये अपने आप को विक्टिम मान रही है, इनको लग रहा है इनके साथ बड़ी धोखाधड़ी हो गई। मतलब जिस चीज़ के लिए इन्होंने इतना क्राइम किया, इतनी गलत सलत काम किए, अपने पूरी ज़िंदगी के कर्मा खराब कर डाले, वो पर्सन या वो चीज़ इनकी है ही नहीं। ओके पॉलिटिक्स, यहाँ पे बहुत तगड़ी पॉलिटिक्स हुई है। ये आस्तीन का सांप है। ये कोई ऐसा पर्सन है जैसे आपके पार्टनर की लाइफ में थर्ड पार्टी जो है वो उनके स्पाउस हो सकते हैं या कोई भी हो सकता है। एंड इसी तरह आपकी लाइफ में भी ये जो थर्ड पार्टी है ये आस्तीन का सांप है। मतलब आपका नेबर हो सकता है या आपका कोई रिलेटिव हो सकता है जिसने आपके ऊपर 10 सॉर्ड मारी हैं। ओके मतलब आपको इतना घायल किया है कि इसने ऑलमोस्ट डेड कर दिया। लेकिन वही चीज़ है कि आप मतलब जान लेना इंसानों के बस की बात नहीं है, वो सिर्फ ईश्वर कर सकते हैं। तो इन्होंने अपनी तरफ से कोई ऐसा घटिया काम नहीं किया जो आपके अगेंस्ट ना किया हो, लेकिन ईश्वर ने आपको बचाया है। 10 7 17 का मतलब ये है कि स्टार पर्सनैलिटी, आप या तो स्टार बन चुके हैं या तो फिर ऐसा दिख रहा है कि आप उन सारी सिचुएशन से निकल आए हैं या आपके निकलने का टाइम आ गया है। 8 स्ट्रेंथ, आपके अंदर इतनी हिम्मत आ गई है कि अब आप थर्ड पार्टी को डील कर सकते हैं बहुत आसानी से। यस मतलब थर्ड पार्टी ने आपको ट्रेन कर दिया, इतना ट्रेंड किया है कि अब आप थर्ड पार्टी जैसे लोगों को यूं चुटकियों में संभाल सकते हैं। ओके 10 7 17 हो गया, मतलब 8 8 3 11। यहाँ पे आप देख रहे हैं 11 11 की एनर्जी है, मतलब ट्विन फ्लेम आप दोनों हैं। आप दोनों की लाइफ में थर्ड पार्टी के आने का मकसद था आप दोनों को इतना ट्रेंड कर देना कि फिर आप लोगों की आंखें ऐसी खुल जाएं कि आपको कोई ज़िंदगी में कभी बेवकूफ़ ना बना सके। ओके एंड यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि थर्ड पार्टी अपने आप को मोस्ट सुटेबल पर्सन मान रही थी, लेकिन उसको बाद में पता चलेगा जबकि वो आप हैं, तो ये इस गम को सहन नहीं कर पाएगी। तो मुझे दिख रहा है कि ये थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा ईश्वर से प्रार्थना कर रही है, अपने बुरे कर्मों के लिए माफ़ी मांग रही है, लेकिन ईश्वर बिल्कुल यस ईश्वर अपनी सॉर्ड को जैसे खड़ा किए हैं कि जैसे अब तुम्हारा अंत निकट है, वो वाली कंडीशन है। ओके जय माता दी।